हाय दोस्तों, आज अपन पढ़ेंगे हिंदी का टॉपिक। हिंदी के टॉपिक में दोस्तों अपन पढ़ेंगे संज्ञा। संज्ञा के प्रकार पढ़ेंगे दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, संज्ञा के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं। तो संज्ञा के प्रकार 5 प्रकार के होते हैं दोस्तों। पहला कौन सा होता है दोस्तों? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक होते हैं दोस्तों। व्यक्तिवाचक संज्ञा जैसे दोस्तों व्यक्ति के ऊपर रहता है, जैसे कि जाति के ऊपर रहता है। समूह मतलब एक समूह, जैसे कि झुंड अपन मानते हैं। जैसे द्रव्य तो आप जानते हैं, जैसे पानी ये जैसे कुछ भी मान सकते हैं अपन जैसे दोस्तों। और भाववाचक में जैसे भाव, जैसे कि आप जानते हैं इस चीज़ों को। तो देखिए दोस्तों, अपन फर्स्ट वाला, जो किसी एक व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराती है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, फर्स्ट वाला उदाहरण अपन समझते हैं। फर्स्ट वाला जैसे कि दोस्तों देखिए दोस्तों, जैसे कि मान लीजिए व्यक्तिवाचक में किसी का नाम आ जाता है दोस्तों। देखिए जैसे कि अपन मान लीजिए, जैसे कि मान लीजिए दोस्तों, जैसे रमेश आ गया, जैसे गंगा आ गया। इससे मतलब दोस्तों नाम किसी का ले सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि रमेश का लिया है, गंगा का ले ऐसा कुछ नहीं। जैसे कि अपन महेश का ले लेते हैं, महेश हो गया। महेश एक व्यक्ति का मतलब दोस्तों नाम, क्योंकि लिखा हुआ है ना दोस्तों व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा जैसे कि उदाहरण के तौर पर यदि समझा रहा हूँ आपको मैं, रमेश, गंगा, महेश। और आगे और अपन जैसे सब मान लेते हैं, जैसे कि दोस्तों अपन जैसे अर्जुन हो गया। कुछ भी जैसे दोस्तों अपन नाम ले सकते हैं, जैसे अर्जुन हो गया, ऐसे जैसे आदि आते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से अपना यह क्या हो गया दोस्तों, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसके बाद में देखिए दोस्तों, अगला अपन देखते हैं दोस्तों क्या आ जाएगा इसमें व्यक्तिवाचक के बाद में। इसके बाद में देखिए दोस्तों अपना क्या आ जाएगा ये, जैसे कि अपन जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा को अपन समझते हैं, जिस शब्द अथवा नाम से किसी व्यक्ति या वस्तु की समस्त जाति बोध होता है उस जातिवाचक संज्ञा को कहा जाता है। जैसे कि क्या कहा जाता है दोस्तों, देखिए समझते हैं। उन्होंने क्या बोला, पहले तो आप ये ध्यान रखिएगा, अच्छे से समझिएगा कि जिस शब्द अथवा नाम से किसी व्यक्ति या वस्तु की समस्त जाति, देखिए दोस्तों समस्त जाति का बोध होता है उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, जातिवाचक संज्ञा में जैसे कि स्थान में अपन मानते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि मान लीजिए स्थान मतलब परमानेंट स्थान रहता है ना दोस्तों। जैसे अपना गांव जैसा है, किसी का अपना घर स्थान एकदम स्थायी जगह पे है। जैसे कि मान लीजिए जैसे अपना पर्वत हो गया, पर्वत एक स्थान है दोस्तों, ये वो स्थायी रहता है दोस्तों। जैसे अपने नदी, जैसे नदी हो गया दोस्तों। नदी के बाद में फिर उसके बाद में देखिए दोस्तों, नदी के बाद में जैसा अपना शहर हो गया, अपना गांव हो गया। ये जैसे मतलब आदि दोस्तों, ये अपना एक उदाहरण है। और कुछ भी आप बना सकते हो, जैसे पर्वत, नदी, शहर, ये गाँव, या वैसे स्थायी है दोस्तों। जैसे वस्तु में अपन मान लेते हैं दोस्तों, वस्तु में क्या आता है, जैसे कि वस्तु, पुस्तक को अपन बोलते हैं वस्तु। जैसे कि अपन किसको बोलते हैं दोस्तों, वस्तु। जैसे कि अपनी पुस्तक को वस्तु बोल दो, अपन पुस्तक को बोल दो। जैसे अपनी कार को बोल दो वस्तु। जैसे अपनी एक या कलम, ये सब किस में आते दोस्तों, वस्तु में आते दोस्तों। तो देख और आदि दोस्तों, ये इस टाइप से दोस्तों अपना ये उदाहरण इसमें आता है। जैसे पर्वत हो गया उस स्थान में, क्योंकि स्थायी रहता दोस्तों। और नदी भी स्थायी, शहर जैसे अपना स्थायी रहता शहर, गांव आदि जैसे दोस्तों। फिर उस वस्तु में क्या आएगा दोस्तों, जैसे देखिए दोस्तों, पुस्तक आ गया, कार आ गया, कलम, ये उसी एक वस्तु है दोस्तों। इसको अपन वस्तु को खरीद भी सकते, ये स्थायी नहीं रहती दोस्तों। इसलिए ये अपना वस्तुवाचक, जातिवाचक इसमें आते हैं दोस्तों। फिर देखिए दोस्तों अपना
समूहवाचक, समूहवाचक में देखिए दोस्तों, समूहवाचक में क्या आएगा दोस्तों, समूहवाचक, समूहवाचक संज्ञा, इसको दोस्तों हटा दीजिएगा। समूहवाचक संज्ञा वह शब्द जिसके माध्यम से अनेक वस्तु या प्राणियों के एक समूह का बोध हो, उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, समूहवाचक संज्ञा मतलब कैसे अपन इसको समझते हैं और कैसा ये होता है दोस्तों। समूह का मतलब होता है जैसे किसी का झुंड हो गया, जैसे गांव में अपन लोग मीटिंग रखते हैं, जैसे अपना मुखिया, जैसे पुराने ज़माने अपन मानते हैं तो जैसे मुखिया जैसे गांव में मीटिंग रखती है, बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं तो उसको अपन समूह बोलते हैं दोस्तों। फिर अपना जैसे कि अपना पुलिस के समूह, जैसे बहुत सारे पुलिस रहते हैं समूह, आर्मी के समूह झुंड मतलब रहते हैं ना दोस्तों, 100 200 300 100 ऐसे को समूहवाचक में आते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इसका उदाहरण जैसे कि उदाहरण के तौर पर जैसे कि अपनी ये सभा हो गई, सभा, ये अपनी सेना, सेना, जैसे कि भीड़, मतलब भीड़ भी बहुत दोस्तों, बहुत सारे लोगों की भीड़ होती है दोस्तों एक, तो ये अपन इस टाइप से आएगा दोस्तों। जैसे कि अपन मान लीजिए और भी जैसे कि ये गुच्छा, ये गुच्छा मतलब बहुत सारा समूह मतलब चीज़ें होती है, उसका एक गुच्छा होता है दोस्तों। तो इस टाइप से दोस्तों आते हैं ये, ऐसे बहुत सारे अपन उदाहरण ले सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे दोस्तों, ये समूहवाचक के अंतर्गत आते हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला वाला क्या आएगा अपना, द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक में देखिए दोस्तों, द्रव्यवाचक संज्ञा वह शब्द जिसके माध्यम से किसी द्रव्य या पदार्थ, देखिए दोस्तों समझिए क्या बोल रहा हूँ, वह शब्द जिसके माध्यम से किसी द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है, जिसे मापा या तोला जा सके थे। देखिए दोस्तों, किसी को मापा या तोला जा सके परंतु गणना न की जाए। गणना मतलब दोस्तों कि गिनना होता है दोस्तों, गणना मतलब गिनना होता, न की जा सके, ऐसे शब्दों को हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, द्रव्यवाचक में कैसे आ जाएगा दोस्तों, जैसे कि अगर अपन मानते हैं, जैसे कि धातु में अगर मानते हैं, धातु में अपन मानते हैं तो दोस्तों देखिए धातु में क्या आ जाएगा दोस्तों, धातु में जैसे कि तांबा, पीतल, ये सब धातु में दोस्तों आते हैं। जैसे कि अपन धातु एक मान लेते हैं बहुत अच्छी, ये चांदी हो गया दोस्तों। फिर अपना हो गया धातु में सोना। तो ये इस प्रकार से दोस्तों ये अपना द्रव्यवाचक में आता है। ये क्योंकि यदि दोस्तों ये पिघल सकता है, इसलिए द्रव्यवाचक संज्ञा में आते हैं दोस्तों। फिर अगला वाला देखते हैं दोस्तों, ये जैसे कि खाद्य पदार्थ, जैसे कि खाद्य में, जैसे खाने वाली चीज़, खाद्य में, ये खाद्य में देखते हैं दोस्तों, खाने वाली चीज़ में जैसे कि दूध, अपना गया घी के बाद में जैसे गया दोस्तों अपना पानी, जैसे आदि, मतलब ऐसे बहुत सारे ले सकते हैं। पानी हो गया, जैसे कि और भी अपन पीने वाली चीज़, जैसे कि जूस हो गया, ऐसे मतलब दोस्तों बहुत सारे अपन ले सकते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से अपने ये द्रव्यवाचक संज्ञा आएगा दोस्तों। फिर अगला वाला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भाववाचक में देखिए दोस्तों ये अपना भाववाचक आ गया दोस्तों। तो अपना भाववाचक में देखिए दोस्तों क्या आएगा, भाववाचक में वह शब्द जिसके माध्यम से किसी गुण, धर्म, कार्य, दशा या भाव का बोध हो तथा जिसकी गणना न की जा सके। ये क्या बोल रहा है दोस्तों, धर्म, कार्य, दशा और भाव का बोध हो तथा जिसकी गणना न की जा सके। भाववाचक में किसी की गणना न की जा सके, ऐसे शब्दों को हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, भाववाचक संज्ञा में क्या आएगा दोस्तों, देखिए दोस्तों भाववाचक संज्ञा में आएगा दोस्तों, जैसे कि मान लीजिए आप, जैसे कि उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि
बुढ़ा, जैसे कि बुढ़ावा, बुढ़ावा, बुढ़ावा। बुढ़ावा के बाद में फिर जैसे अपन मान ले दोस्तों यौवन, यौवन। यौवन के बाद में जैसे मान लो दोस्तों अपन एक क्रोध, क्रोध भी आ जाएगा दोस्तों, भाव में, मतलब ज़्यादा भाव खरा, क्रोध कर रहा। जैसे कि मीठा, मिठास, मिठास, ये मिठास, जैसे मतलब मिठास दोस्तों। फिर दोस्तों लोभ, जैसे अपना लोभ, जैसे लोभ, ऐसा कुछ भी दोस्तों अपन ले सकते हैं दोस्तों। तो ये अपने जैसे कि मान लीजिए और भी अपन एक दो उदाहरण ले लेते हैं। जैसे कि अपन मान लीजिए कि लड़कपन, लड़कपन, ये लड़कपन आ गया दोस्तों। फिर और भी अपन मान लेते हैं, जैसे कि लड़कपन के बाद में दोस्तों अपन मान लेते हैं और भी, जैसे कि अपनापन, अपना, अपनापन, अपनापन। ऐसे मतलब दोस्तों बहुत सारे अपन ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि जैसे कि अपने को ये लेना है, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं आपको उदाहरण के तौर पे मैं आपको समझा रहा था दोस्तों। बाकी ये अपना भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। तो अगले वीडियो के लिए दोस्तों बने रहिए। आज अपना यहीं तक था अपना भाववाचक वाला टॉपिक। तो देखिए दोस्तों, ध्यान रखिए और अब अगले वीडियो के लिए लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।